यूपी की राजनीति में सबको लगा था कि अभी कुछ महीने तक शांति बनी रहेगी, लेकिन बहन जी ने एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने सीधा सीधा बीजेपी और एसपी दोनों की रातों की नींद उड़ा दी है। और मजे की बात ये, ना किसी को जानकारी, ना कोई लीकेज, ना कोई संकेत, बस अचानक से मायावती ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि पूरा खेल 2027 से पहले ही उलटता हुआ दिख रहा है। अगर आप समझना चाहते हैं कि यूपी में ये बड़ा बदलाव क्या है, इससे किस पार्टी की नींव हिल रही है और किसकी नई चाल चमक रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और भैया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब दबा दो, क्योंकि यहां यूपी की राजनीति की सबसे तेज और सबसे असली अपडेट सबसे पहले मिलती है। स्क्रीन पर जैसे ही आप यह सुनते हो कि मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया, आपके दिमाग में तुरंत सवाल आता है कि आखिर वो क्या है। और सच बताऊं तो यही सवाल आज मीडिया, सोशल मीडिया और पॉलिटिकल वॉर रूम्स में भी घूम रहा है, क्योंकि जो बहन जी बोलती हैं वो सोचकर बोलती हैं, और जो सोचकर बोलती हैं उसके पीछे कोई ना कोई गहरी स्ट्रैटेजी जरूर होती है। आज सुबह यूपी की पूरी राजनीति एक ही लाइन पर अटक गई, मायावती क्या करने जा रही हैं। और इस सवाल के पीछे सबसे बड़ी वजह है उनका वो बयान जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि बीएसपी अब नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी और 2027 के लिए तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। देखने में ये एक सामान्य बयान लगता है, लेकिन इसकी टाइमिंग, इसका टोन और इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट सब कुछ इतना तेज है कि बाकी पार्टियां भी सोचने पर मजबूर हो गई हैं। अब सोचिए, जब एक ऐसी लीडर जो महीनों तक चुप रहती है अचानक से बोलती है और बोलते ही खेल बदल देती है, तो इसका मतलब साफ है कि अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। यह कोई छोटा मोटा बयान नहीं, बल्कि एक सिग्नल है कि बीएसपी का वो साइलेंट मोड अब खत्म होने वाला है और 2027 से पहले यूपी में बड़ा पावर शिफ्ट देखने को मिल सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मायावती के इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर एक शब्द ट्रेंड कर रहा है, कमबैक ब्लूप्रिंट। लोग कह रहे हैं कि बहन जी 2027 नहीं बल्कि 2026 के अंदर ही वो राजनीति बना देंगी जो बीजेपी और एसपी दोनों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दे। क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी ने अपने जिलों में एक्टिविटी बढ़ाई है, जिस तरह से नए चेहरे सामने आ रहे हैं और जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर मूवमेंट तेज हुआ है, ये साफ बता रहा है कि ये कोई सामान्य तैयारी नहीं है। इसी बीच बड़ी बात ये निकल कर आई है कि बीएसपी इस बार जातीय समीकरणों के साथ साथ न्यू वोटर बेस पर फोकस कर रही है। कई सालों बाद पहला मौका है जब बहन जी युवाओं के बीच फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है। और भाई, जब मायावती युवाओं को टारगेट करती हैं तो इसका मतलब समझ लो कमिंग वेव बनने वाली है। यूपी के राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीएसपी की यह तैयारी एसपी के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि गैर यादव, ओबीसी और दलित वोट पर बसपा की पकड़ दोबारा मजबूत होते ही एसपी की सीधे सीधे कमर पर मार पड़ती है। और बीजेपी के लिए भी यह आसान नहीं होगा, क्योंकि 2027 का चुनाव वैसे भी पूरी तरह रणनीति और ग्राउंड रियलिटी पर टिकेगा। लेकिन असली ट्विस्ट यह है, सूत्रों के मुताबिक बहन जी ने इस बार बैठकों में साफ कहा है कि बीएसपी अब डिफेंसिव मोड में नहीं रहेगी। ये लाइन ही अपने आप में बड़ा ऐलान है, क्योंकि कई सालों से बीएसपी पर यह आरोप लगता रहा कि पार्टी बस चुपचाप चुनाव देखती है, पूरी ताकत से नहीं खेलती। लेकिन माया ने इस नैरेटिव को पहली बार साफ लहजे में पलट दिया है। सवाल आता है, आखिर बहन जी ने यह ऐलान अभी क्यों किया? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इसकी दो बड़ी वजहें हैं। पहली, यूपी में बीजेपी और एसपी दोनों की स्ट्रैटेजीज कमजोर पड़ रही हैं, और ऐसे में बीएसपी को मौका दिख रहा है कि अगर सही समय पर सही दांव चला जाए तो 2027 से पहले माहौल पूरी तरह बदल सकता है। दूसरी, बीएसपी का कोर वोट बैंक अभी भी इंटैक्ट है, बस उसे जागने की जरूरत है। और भाई, सबसे बड़ी चीज आती है टाइमिंग की। 2027 बहुत दूर लगता है, लेकिन राजनीति में मोमेंटम एक दिन में बनता है और एक दिन में टूटता है। मायावती ने यह बात अच्छे से समझ ली है कि 2026 के अंदर ही नैरेटिव सेट करना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने अभी से गेम तेज कर दिया है। अब एक बात सोच कर देखो
अगर बीएसपी इस बार पूरी तैयारी के साथ आती है, नए चेहरों को लाती है, ग्राउंड कैंपेन बढ़ाती है और खुद मायावती लगातार एक्टिव रहती हैं, तो क्या यूपी में पावर शिफ्ट हो सकता है? क्या 2027 में फिर से बहन जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाते हुए देखा जा सकता है? इसी सवाल ने आज यूपी में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। और भाई, ये तो अभी शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। और जैसे ही यह सवाल तेज हुआ कि क्या 2027 में बहन जी का रास्ता सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर जाता दिख रहा है, उसी समय एक और बड़ी अंदरूनी खबर ने माहौल को और भी गर्मा दिया। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी की टीम पिछले 2 महीनों से यूपी के 90 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में चुपचाप ग्राउंड रिपोर्ट इकट्ठा कर रही थी। रिपोर्ट का एक ही नतीजा था, बहन जी अगर चाहें तो 2027 का चुनाव सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि सीधी चुनौती बन सकता है। यह रिपोर्ट मायावती को दिखाई गई और यहीं से उनका मूड बदल गया। पहले जिस शांत तरीके से बहन जी राजनीति को दूरी से देखती थीं, अब वही मायावती हर जिले में एक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दे रही है। पार्टी नेताओं को यह साफ निर्देश दिया गया है कि अब की बार ताकत दिखानी है, इंतजार नहीं करना। यह लाइन बाहर नहीं आई, लेकिन मीटिंग में मौजूद लोगों ने कहा कि बहन जी का टोन पहले से बिल्कुल अलग था। यही बात बीजेपी और एसपी के लिए खतरे की घंटी बन गई है, क्योंकि दोनों पार्टियों को एक बात का डर है, बीएसपी जब चुपचाप चलती है तब भी टेंशन रहती है, और जब बहन जी खुद एक्टिव हो जाती है तब खेल बदल जाता है। इसी बीच एक बड़ी चर्चा चल रही है, क्या मायावती ने इस बार अपना कोर फॉर्मूला बदल दिया है? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि बीएसपी इस बार सिर्फ दलित वोट पर खेलने वाली पार्टी नहीं बल्कि कंप्लीट सोशल कॉम्बिनेशन मॉडल पर जा रही है, जिसमें दलित, ओबीसी, मुसलमान, ब्राह्मण और युवा सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब आप सोचिए, जिस पार्टी ने पहले सिर्फ एक वोट बैंक के भरोसे अपनी सरकार बनाई थी, वो अगर मल्टी लेयर वोटर बेस पर काम करने लगे तो यूपी की राजनीति के सारे समीकरण हिलना तो तय है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बहन जी ने युवाओं को लेकर इस बार खास तैयारी करवाई है। सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में बीएसपी युवाओं के लिए एक बड़ा कैंपेन लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम रखा गया है मिशन 2027 न्यू बीएसपी। और भाई, ये नाम ही बता रहा है कि खेल बड़ा है। राजनीतिक माहौल में लोग ये भी कह रहे हैं कि बहन जी इस बार ग्राउंड पर उतरने की खुद तैयारी कर रही हैं। हालांकि मायावती का अंदाज पहले जैसा नहीं, कम बोलती हैं, लेकिन जब चलती हैं तो सीधा संदेश भेजती हैं। अगर वो इस बार लगातार रैलियां करती हैं, मीडिया में एक्टिव रहती हैं और पार्टी के अंदर बदलाव करती हैं, तो 2027 सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि बहन जी की वापसी का साल बन सकता है। इधर एसपी की भी हालत खराब है, क्योंकि उनको डर है कि बीएसपी अगर दलित ओबीसी इक्वेशन पर काम कर गई तो एसपी का ट्रेडिशनल वोट बैंक कमजोर हो जाएगा। ऊपर से मुस्लिम वोट की भी नई हलचल चल रही है। कई जगहों से जानकारी आ रही है कि मुस्लिम समाज अब 2027 में किस तरफ जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि इस बार वोट बैंक पूरी तरह इश्यू बेस्ड होने वाला है। और बीएसपी अगर लोकल लेवल पर एक्टिव रहती है तो उसे बड़ा फायदा मिल सकता है। बीजेपी की तरफ से भी इस बार नैरेटिव थोड़ा बदलते हुए दिख रहा है। वो बीएसपी पर पब्लिक में कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अंदरूनी लेवल पर सभी जिलाध्यक्षों को साफ संदेश दिया गया है कि दलित ओबीसी वोट को किसी भी कीमत पर खिसकने नहीं देना है। इसका मतलब साफ है, उनको खतरे का अंदाजा हो चुका है, और यह खतरा कोई अचानक नहीं बल्कि बहन जी के ऐलान के बाद फास्ट ग्रोइंग है। एक और बड़ा ट्विस्ट ये सामने आ रहा है कि बीएसपी इस बार साइलेंट कैंपेन की बजाय फुल ग्राउंड एक्टिवेशन मोड में जाने वाली है। मतलब बूथ लेवल टीमों को दोबारा तैयार किया जा रहा है, पुराने वर्कर्स को फिर से बुलाया जा रहा है और नए वॉलंटियर्स को जोड़ने का काम तेज कर दिया गया है। ये सब 2012 के इलेक्शन मॉडल जैसा बताया जा रहा है, जब बीएसपी ग्राउंड पर सबसे मजबूत दिखती थी। और भाई, ये बात तो सब जानते हैं कि मायावती का एक बार ग्राउंड सेट हो गया फिर उन्हें रोकना आसान नहीं होता। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और चीज वायरल हो रही है। बहन जी ने लंबे समय बाद अपने बयान में डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर
और नौकरी जैसे मुद्दों को ज्यादा जोर देकर बोला है। इससे साफ लग रहा है कि उनका टारगेट सिर्फ ट्रेडिशनल वोटर्स नहीं, बल्कि वे लोग भी हैं जो पिछले कुछ सालों से नाराज हैं और किसी तीसरे विकल्प की तलाश में हैं। यूपी के माहौल में हर तरफ ये एक ही बात घूम रही है, क्या बहन जी ने कमबैक का बटन दबा दिया है? और ये सवाल ऐसे समय पर खड़ा हुआ है जब 2027 के लिए बाकी पार्टियां अपने अपने गुटों और टिकट बंटवारे की लड़ाई में उलझी हुई हैं। बहन जी का यह वक्त चुनना ही बताता है कि वो एक बार फिर से नैरेटिव अपने हाथ में लेना चाहती हैं। और भाई, राजनीति में सबसे बड़ा खेल वही नेता जीतता है जो नैरेटिव बनाता है, नॉट फॉलो करता है। अगर बीएसपी का ये नया मॉडल काम कर गया तो 2027 के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं और शायद यूपी में फिर से वो नजारा देखने को मिले जिसकी कल्पना आज कोई नहीं कर रहा। अब जो असली सवाल है, क्या मायावती खुद इस बार सीएम फेस बनने का सीधा दावा करेंगी? क्या बीएसपी किसी बड़े गठबंधन में शामिल होगी? और क्या ये बड़ा ऐलान दरअसल आने वाले महीने में होने वाले किसी बड़े पॉलिटिकल स्टेप की शुरुआत है? भाई, यही सस्पेंस यूपी की हवा में तैर रहा है और यही सस्पेंस अगले भाग में खुलने वाला है। और इसी सस्पेंस के बीच सबसे बड़ा सवाल उठने लगा है, क्या मायावती इस बार अकेले चुनाव लड़ेंगी या किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनेंगी? इसी मुद्दे पर राजनीति गर्म है, क्योंकि अंदर की खबरें कुछ और ही कह रही हैं। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी इस बार सेलेक्टिव अलायंस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। मतलब पार्टी बड़े स्तर पर गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन सीटों के हिसाब से छोटे लेकिन असरदार गठबंधन किए जा सकते हैं, जिससे ग्राउंड लेवल पर फायदा मिले। ये रणनीति 2027 के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन असली बम तो तब फूटा जब जानकारी आई कि एक बड़े दल के 2 नेताओं ने चुपचाप बीएसपी से संपर्क किया है। ये बात बाहर नहीं आई, लेकिन राजनीति में हवाएं तेज हैं कि 2027 से पहले यूपी में कोई अचानक गठबंधन देखने को मिल सकता है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा है कि क्या बहन जी ने किसी सीक्रेट नेगोशिएशन की शुरुआत कर दी है। यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो गठबंधन करती कम है, लेकिन जब करती हैं तो पूरी शर्तों पर। और इस बार बहन जी का टोन देखकर लगता है कि बीएसपी खुद किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनकर खेलना चाहती है। यूपी की राजनीति में यह पहली बार नहीं हो रहा कि बहन जी ने एकदम शांत माहौल में बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट डाल दिया हो। लेकिन इस बार जो चीज सबको हैरान कर रही है वो है उनकी स्पीड। काफी समय बाद पहली बार बीएसपी लगातार 3 कदम एक साथ चल रही है। नए चेहरे तैयार करना, ग्राउंड नेटवर्क मजबूत करना, सोशल मीडिया पर पकड़ बढ़ाना। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में बीएसपी की ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ी है। पुराने वर्कर्स फिर से एक्टिव हो रहे हैं और नैरेटिव,